एयर स्पेस पूरी ईरान की, दुबई की सारी जो है वो एयर स्पेस को बंद कर दिया। वही हुआ कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव अटैक का नाम देकर इजराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले शुरू कर दिए और अमेरिका ने उसका साथ दिया। ये हाल है जी उस कंपाउंड का। 30 मिसाइल मारे गए हैं जिसमें बंकर बस्टर बम भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि आयतुल्ला खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ही इज डेड, ही इज नो मोर, और उनकी डेड बॉडी मिल गई है। इस केस को देखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है, कुदरती एक जबरदस्त किस्म का मौका है। अगला हदफ पाकिस्तान है। हम अभी एक ही मुसीबत में पड़े हुए थे अफगानिस्तान वाली कि अब इधर से ईरान पर भी अटैक हो। प्रिसीशन स्ट्राइक के बाद, और वो कहा था अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड में बंकर में बैठा हुआ था, सराउंडेड बाय हिज क्लोजेस्ट सर्कल्स। कई लोग ईरान के अंदर रो रहे हैं, टीवी के ऊपर लोग रो रो के दिखा रहे हैं, कई लोग वहां पे भंगड़े डाल रहे हैं कि मजा आ गया। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि खमेनी की मौत हो चुकी है। जी हाँ, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल्स, हर जगह ये खबरें आ रही हैं कि खमेनी की मौत हो चुकी है। उसके घर के ऊपर 30 बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो किए गए थे और बताया जा रहा है खमेनी उस समय मीटिंग में मौजूद थे और ये सबको मालूम था। बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है और मौत की डेथ जो है वो डिक्लेयर कर दी जा चुकी है। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्विटर पे पोस्ट करते हुए ये सब बताया है कि खमेनी की मौत हो चुकी है और इसका साथ देते हुए इजराइल ने भी, यानी कि नेतन्याहू ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। वहीं अब आप देखिए कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया के सबसे जालिम दुश्मन जो आप कह लो, खमेनी की मौत हो गई, ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है और जश्न की बात है ये वो। लेकिन अब वहीं देखा जाए तो ईरान पर इस समय खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है और ये खतरा जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खमेनी के परिवार वालों की भी साथ ही साथ इसमें मौत हुई होगी। बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी एंड खमेनी के मरने की जो पुष्टि है वो सब जगह से हो गई है। मैं जब तक कंफर्म न्यूज़ नहीं आती मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। बहुत मल्टीपल सोर्सेज हैं इंटरनेशनल जहाँ से मुझे पास कंफर्मेशन आई है कि खमेनी मर चुका है। ये छोटी न्यूज़ नहीं है। एयर स्पेस पूरी ईरान की, दुबई की सारी जो है वो एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। कल रात ये हालत थी कि ये देखिए, ये एंटी मिसाइल सिस्टम जो होते हैं वो सारे दुबई के एयरपोर्ट में हमला किया गया था। ठीक है, ये हाल है जी उस कंपाउंड का। 30 मिसाइल मारे गए हैं जिसमें बंकर बस्टर बम भी शामिल थे। 3 थे या 8 थे या जितने भी थे, ये आपको इसमें गड़े नजर आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान को मानने वालों की हुकूमतें हैं, वहाँ वहाँ दुनिया की सारी बुराइयाँ हैं। वहाँ वहाँ खाना जंगी है, वहाँ वहाँ एक दूसरे के गले काटे जा रहे हैं। वही हुआ कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव अटैक का नाम देकर इजराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले शुरू कर दिए और अमेरिका ने उसका साथ दिया। ये है ना, ये बंकर बस्टर हैं, यानी ये काफी ज्यादा जमीन में गहराई में जाके 30 मीटर से लेकर 50 मीटर तक, 60 मीटर तक नीचे जाके और ये सब कुछ तबाह कर सकते हैं। मीर साहब, ये आप बताइएगा कि इन ममालिक पर हमला कर रहा, जबकि कहा जा रहा था बहुत सारी बेसिस वहाँ पे तो ऑलरेडी खाली करवाई जा चुकी है, या ये ममालिक भी अमेरिका को कहते हैं आप रिस्ट्रेन करें, तो इन ममालिक में जहाँ पे अमेरिकन एयर बेसिस है वहाँ पर हमला करना आपके ख्याल में क्या एक मौसर हिकमत अमली है? उसका जो नतीजा वो चाहते हैं कि ईरान के कम से कम 2 या 3 टुकड़े भी कर दिए जाएं, कि जैसे ये पूरी कैंपेन शुरू होती है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे ईरान के अंदर और शायद इजराइल के अंदर भी, और के अलर्ट्स आते रहे प्रिसीशन स्ट्राइक के बाद, और वो कहा था अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड में बंकर में बैठा हुआ था, सराउंडेड बाय हिज क्लोजेस्ट सर्कल्स। कई लोग ईरान के अंदर रो रहे हैं, टीवी के ऊपर लोग रो रो के दिखा रहे हैं, कई लोग वहां पे भंगड़े डाल रहे हैं कि मजा आ गया, और हम भी पूरी रात सो नहीं पाए। क्यों बोल रहा हूं ये चीजें? कि मिडल ईस्ट का जो एक रात में पूरी मिडल ईस्ट की जो ज्योग्राफी है वो चेंज होने वाली है। आप सोच के देखिए कि आप अगर अपने घर में बैठे हों, ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले शुरू कर दिए और अमेरिका ने उसका साथ दिया। अमेरिका ने एक अरसे से अपने बहरी बेड़े ईरान के कुर्बो जवार में मूव कर दिए थे और साथ ही धमकियों की शिद्दत भी बढ़ा दी थी, लेकिन हमने देखा कि एक डिफेक्शन शायद चली, जिनेवा में मुज़ाकरात का डोल डाला गया और उसमें ओमान ने सालसी का किरदार अदा किया। और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा ऐसे में जब बता रहे थे कि अनप्रेसिडेंटेड किस्म की प्रोग्रेस हुई है और एक हतमी नतीजे पर हम पहुंचने के करीब हैं और हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर अचीव कर लेंगे जो अमन की तरफ जाएगा, उनके इन ख्यालात के इजहार के बिल्कुल बरक्स अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान को निशाना बनाया। लेकिन अमेरिका और इजराइल की नीयतों पे तवज्जो दो, ये आलम इस्लाम के लिए वार्निंग है।
और मेरा ख्याल है ये लास्ट वार्निंग है या सेकंड लास्ट पूरे आलम इस्लाम के लिए। इस केस को देखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में हमें कुदरती एक ज़बरदस्त किस्म का मौका है कि ये जो OIC है, ये जो इस्लामिक उम्मा है, ये जो मुल्क हैं हमारे इर्द गिर्द और भी जगह जिधर भी हैं वो, ये अगर एक दफ़े इकट्ठा हो जाएं और हो सकते हैं, ये एक इतना बड़ा ज़बरदस्त शील्ड हो सकता है। ये मेरे ख्याल में अगर हम ये ना करें तो अकेले बट के हमारे दुश्मन हमें ख़त्म कर सकते हैं। ये उनको पता है कि अगर इन्होंने इस वक्त का ये एडवांटेज जो है इस्तेमाल नहीं किया, एक सुपर पावर उनके साथ खड़ी हुई है, तो फिर ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। इजराइल के ऊपर तो मेरे ख्याल में रीना कोई अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लॉ अप्लाई ही नहीं करता। उन्होंने तो पिछले 2.5 साल से जो एक एक्टिव जेनोसाइड, ऑनगोइंग जेनोसाइड है वो जो चल रही है, तो उससे साफ नजर आ गया कि ना सिर्फ ये कि दुनिया उसको रोकना नहीं चाहती बल्कि उनके साथ है, जिस तरह आज अमेरिका ने उनका साथ दिया है। कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ही इज डेड, ही इज नो मोर देयर। और ये बात जो है इसको अमेरिकन मीडिया के साथ साथ जो है एक्सियो और रॉयटर्स, 2 ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो वो बात कर रहे हैं। एयर स्पेस पूरी ईरान की, दुबई की, सारी जो है वो एयर स्पेस को बंद कर दिया। ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो पाकिस्तान किस मुंह से जाहिर है कि अमेरिका की मजम्मत करेगा। अगर पाकिस्तान अमेरिका की मजम्मत करेगा तो जाहिर सी बात है आगे से डोनाल्ड ट्रंप फिर इनको भी आंखें दिखाएगा। तो अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत हमले किए गए हैं, उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं और उन ममालिक के साथ सॉलिडेरिटी के लिए खड़े हैं, उनसे इजहार यकजहती करते हैं। तो ये अब शहबाज शरीफ साहब की मजम्मत आई है, इसमें कोई नाम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, अमेरिका, इजराइल वो क्या कर रहे हैं, क्यों उन्होंने अटैक किया, कोई उनको ऐसी बात याद। और हमें नजर आ रहा है कि इस टाइम दज्जाल के लश्कर में ये शामिल होके उम्मत की तबाही में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं आज आपको ये पेशन गोई करता हूं, ये वीडियो शायद रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी। अभी कोई मिसाइल्स नहीं आ रही यहां पर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हो ये रहा है कि यहां पे जो कुछ इंटरसेप्ट हो रहा था हो गया। डोनाल्ड ट्रंप आकर कंफर्म करते हैं कि खमेनी को मैंने मार दिया। और आपको मालूम है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो बहुत रिस्पॉन्सिबली अपनी स्टेटमेंट्स को देते हैं। ये आदमी खमेनी, जिसने ईरान, फॉल्स फ्लैग तो नहीं है क्योंकि आपको मालूम है अलतकिया करने की आदत है इनको, झूठ बोलकर, लुल्ला की झूठी कसम खाकर ये उसके बाद बोलते हैं ये मर गया ताकि युद्ध बंद हो जाए। लेकिन अब कंफर्म्ड है कि ही इज डेड। खमेनी, हम सांस ले सकते हैं। यानी कि एक तरफ रो रहे हैं, दूसरी तरफ चैंटिंग है, और तीसरी तरफ जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो बोलते हैं हम रिटेलिएशन करेंगे, हम इजराइल को, मिडल ईस्ट को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और दुबई ने बोल दिया अभी तक जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है, अब पागलपन में आकर हो सकता है कि उनकी जो आर्मी है वो और मिसाइल। जैसा आपने देखा किस तरह से खबरें सामने आ रही है कि कैसे खमेनी की मौत जो है वो हो चुकी है उनके घर ही के अंदर बैठ के। और इतना ही नहीं, अब तो आप जानते हैं ईरानी राष्ट्रपति वगैरह जो है सब बौखला उठे हैं। अब उन्होंने कहा हम इसका बदला लेंगे। और इतना ही नहीं, इससे बड़ी खबर ये भी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये पोस्ट करते हुए बताया है खमेनी की मौत हो गई, इजराइल के नेतन्याहू ने भी बताया है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि खमेनी की मौत कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि खमेनी को ही उड़ाना पड़ गया, उसके घर को ही पूरा उड़ाना पड़ गया। यह आपने पूरी वीडियो में देखा हो किस तरह से दिखाया जा रहा है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति जो है वो इस समय बौखला चुके हैं और इस चीज का बदला वो कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके उड़ लेंगे। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही है ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट जो बनाया जा रहा है उसको पाकिस्तान का नाम आ रहा है, साथ ही साथ तुर्की का भी इसमें नाम आ रहा है कि अब नेक्स्ट टारगेट जो है ये दोनों मुल्क होंगे। अब खतरा इधर मंडरा रहा है, हवाइयाँ और पतलूने जो हैं पाकिस्तानियों की तो छूट चुकी है, उतर चुकी है, डर के मारे कि कहीं अब हमारे कोई ना नेक्स्ट टारगेट बना दे। तो डर का माहौल हर जगह जो है वेस्ट में बना हुआ है और हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, चाहे वेस्ट में कहीं की भी आप बात कर लें। लेकिन ये सदमा लोगों को बहुत बड़ा लगा है कि खमेनी की रातों रात ऐसी मौत हो गई जो कभी किसी ने ना सोची थी, ना सोचा था कि उसके साथ ऐसा कभी होगा। वो भी घर बैठे बैठे उसके घर के ऊपर लगातार 30 बंकर के जो है वो सब किए गए हैं हमले। अब हालात काफ़ी ख़राब है ईरान के, और ईरान के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे खमेनी।
अब कहाँ तक ये खबरें सच हैं, कहाँ तक झूठ है, ये तो शाम तक की कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अभी तो यही खबरें आ रही हैं कि वो ही इज नो मोर, ही इज डेड। लेकिन आप सबकी क्या राय है इसमें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।